आयनिक फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी देयर। इसलिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हुआ इसका, पीएच pk1 प्लस pk2/2। नहीं समझ आई बात अब भी, 2 प्लस 10/2। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये अगर नहीं समझ आया तो आगे समझ नहीं आएगा। पीएच इसका pk2 था, इसका pk10 है। पीके यानी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट से रिलेट करा सकते हैं। अगर मैंने पीएच रखा 2 से कम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर पे। मैंने पीएच जैसे ही ग्रेटर देन 2 किया, जैसे ही पीएच ग्रेटर देन 2 किया, वो इसके लिए काम करेगा बेसिक मीडियम। इसलिए सीओएच का सीओ नेगेटिव बन गया। सीओएच का सीओ नेगेटिव बनते ही एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, बन गया ड्यूटराइन। अब ये स्ट्रक्चर कब तक रहेगा? अब ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर कब तक रहेगा? जब तक पीएच हमारा 10 से ग्रेटर नहीं हो जाता। यानी इन बिटवीन पीएच ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10, in between pH 2 to 10 we have this deuterionic form। pH 2 से 10 के बीच में, इसलिए pH आइसोटोपिक पॉइंट क्या होगा, pk1 प्लस pk2/2, यानी pk ये वाला डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 6। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया, नहीं तो आगे का नहीं समझ आएगा। मैं जो थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता दूंगा उसके बाद में। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है, लेकिन तुम्हें ये आना चाहिए जरूर। आर्यन, नव्या, निकिता, युविका, नयन, नित्या, ईशा, लक्षिता, मानव, आन्या, प्रवीण, छवि, नवनिका, तरुण। चलो ये सबको क्लियर है मतलब। नेक्स्ट अब है, ये मैंने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना सिखा दिया तुम्हें न्यूट्रल का। ये मैंने तुम्हें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना सिखा दिया न्यूट्रल का। ये सबको क्लियर है। और न्यूट्रल का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता कितना है सबको पता है कि नहीं? न्यूट्रल का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है? न्यूट्रल वाले अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है? पीएच लेस देन 7 पे या स्लाइटली लेस देन 7। जैसे जो मैंने एरेनिन लिया है, इसका पीएच, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो एग्जैक्ट तुम देखोगे ना, तो 6.1 6.2 ऐसे होगा। लेस देन 7 होगा, ये याद, लेस देन 7 होगा, बस ये तुम्हें याद रखना है। किसी को कुछ पूछना है? चलो ये तुम्हें फिर क्लियर हो गया। अब एक और मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, या तुम खुद ट्राई करोगे एक बार। ये तुम खुद ट्राई करोगे। मान लो मैंने लिया लाइसीन, लाइसीन ले रहा हूँ मैं। लाइसीन क्या होता है? इसकी हाईली एसिडिक फॉर्म ले रहा हूँ मैं। CH2 होल 4 NH2 होता है, तो मैंने लिया इसको NH3+, NH3+, फिर CH NH3+, CO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये मैंने COH, सॉरी, COH, ये मैंने ले लिया इसकी हाईली एसिडिक फॉर्म। अब इसमें अगर मैंने मान लो मैंने पीके वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये भी तुम्हें निकालने आनी चाहिए। मैंने लिखा pKa 2, मैंने लिखा pKa से 10 या 9 लिख देते हैं, pK9, मैंने लिखा pKa से 11, pK11। तो अब बताओ, ये असाइन दीज वैल्यू, pK1 वैल्यू किसकी होगी, 2 किसकी होगी और 3 किसकी होगी, असाइन दीज वैल्यूज। और अब इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, ये तुम्हें डिस्कस करना है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रह जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रह जाए, तो वो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। वो भी तुम्हें निकालना है, करो ट्राई।
हाँ, किसी ने निकाला आंसर इसका? आर्यन, नवनिका आंसर निकाला इसका? लक्षिता, छवि, सर नित्या? 10। हाँ नवनिका तुम्हें सही है। और कोई बच्चा जिसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर निकाल लिया हो? नहीं? चलो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे बिल्कुल। ध्यान देंगे एक बार, आंसर कैसे निकालना है इसका। देव, देव, चलो अब देखना है एक बार। सबसे पहले तो वैल्यूज जो असाइन करनी, वैल्यूज जो असाइन करनी, वैल्यू किसको असाइन करेंगे? पहली pk12 किसका है? इसका pk12, pk12 इसका। अब इसके साथ वाला pk29, 9 किसका होगा? इसका, क्योंकि कुछ तो एसिडिक कैरेक्टर इसमें बढ़ेगा ना जब ये विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो साथ वाले NH3 प्लस का कुछ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। माइनस आई इफेक्ट उसका काम करेगा और इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो इसलिए पीके इसका 9 होगा। पीके कम मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका पीके सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये लीस्ट एसिडिक होगा। pk3 जो है इसका होगा 11। ये मैंने वैल्यूज असाइन कर दी है। अब मेरे को निकालना है इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जब ये कहीं माइग्रेट ना करे, यानी जब इसके ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रह जाए, जब इसके ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रह जाए, यानी इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट असाइन करना मुझे। देखो अब ध्यान देना जरा। मैंने पहले पीएच रखा, एट पीएच, पीएच रखा मैंने ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 9। ये मैंने पीएच रखा ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 9, तो क्या होगा? ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 9, तो ये वाला एच अपना हट जाएगा, ये एच हट जाएगा और ये बन जाएगा NH3 प्लस CH2 होल 4 CH NH3 प्लस CO नेगेटिव। ये बन जाएगा कि नहीं? ये बन जाएगा कि नहीं? एक बार हैंड से करना, ये समझ आ गया फर्स्ट पार्ट इसका? नवनिका, नव्या, युविका, नित्या, अन्या? हाँ, जल्दी से हैंड कर देंगे सब एक बार। नवनिका, नव्या, युविका, नित्या, निकिता, छवि, आर्यन, लक्षिता, नयन, तरुण, प्रवीण, मानव, आन्या, देव। आन्या समझ नहीं आया ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा अगला भी। वो मैं तुमसे अभी ये दोनों की प्रैक्टिस करना बहुत ढंग से, वो मैं कल करवाऊंगा तुम, फिर शॉर्टकट बताऊंगा उसके बाद। पीएच ग्रेटर देन 2 पे, पीएच ग्रेटर देन 2 पे इसका एच हट करके क्या आ जाएगा? वो चांस पीएच ग्रेटर देन 2 हो लेकिन लेस देन 9 हो, तो इसका एच हट करके क्या आ जाएगा? CO नेगेटिव। लेकिन अभी ये ड्यूटरायन नहीं है क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव ये है, एक पॉजिटिव ये है, एक नेगेटिव ये है। इट इज नॉट एक्टिंग एज ड्यूटरायन। अब मैंने पीएच किया 3, 4, 5, 6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है एट पीएच 5 क्या स्ट्रक्चर हुआ? 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक रखा। जैसे ही मैंने पीएच ग्रेटर देन 9 किया, जैसे ही मैंने पीएच ग्रेटर देन 9 किया, अब ये बन गया NH3 प्लस CH2 होल 4 CH NH2। ग्रेटर देन 9 करते ही इसका एक्टिव हाइड्रोजन हट जाएगा और वो NH2 बन जाएगा CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, ये बन जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है पीएच ग्रेटर देन 9 पे, बट लेस देन, बट लेस देन 11, बट लेस देन 11। तो ये स्ट्रक्चर कब तक रहेगा? 9 और 11 पीएच के बीच में। पीएच 9 से बड़ा, 11 से कम, यानी इन बिटवीन पीएच 9 to 11
this structure will be stable and will act as deuterion and is acting as deuterion. तो यही इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। पी आई क्या होगा इन दोनों के बीच में, यानी पी एच ग्रेटर देन 9 लेस देन 11, यानी 9 + 11/2, इसका मतलब 10। नहीं समझ आया? एक बार हैंड से करना, और पी एच ग्रेटर देन 11 कर दूं, एट पी एच ग्रेटर देन 11, तो क्या स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा? तब ड्यूटराइन नहीं होगा वो, तब स्ट्रक्चर होगा NH2 CH2 होल 4 CH NH2 CO नेगेटिव। तब स्ट्रक्चर ये बन जाएगा हाईली बेसिक मीडियम है पीएच ग्रेटर देन 11। तो उसके लिए जितने भी NH3+ NH2 हो जाएंगे, जितने भी COH हो CO नेगेटिव हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं है? किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है अगर तो दोबारा पूछ लो, और हैंड से करना है जिसको ये चीज समझ आ रही है। नवनिका, मानव, लक्षिता, युविका, नव्या, नित्या, नयन, आन्या, आर्यन। आर्यन समझ नहीं आया ये? सर हमने आर्यन, पीके तो हमें हमें 2 वाली क्यों नहीं ली, हमने वो 9 और 11 ही क्यों लिया? मैं वही बोल रहा हूँ ना आर्यन, देख एक बार, देख ज्विटर आयनिक फॉर्म कब है? ज्विटर आयनिक फॉर्म ये वाली है ना, ये कब एग्जिस्ट करेगी? ये इसको देखना, ये कब एग्जिस्ट करेगी? जब पीएच क्या हो 9 और 11 के बीच में। ओके सर, आ गया समझ। इस वाली फॉर्म को देखना है जब एक नेगेटिव चार्ज रहे। दोबारा पूछना आ रहे हैं, दोबारा पूछो, दोबारा बता देता हूँ मैं एक बार। जब एक ये वाला चार्ज रहे नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला चार्ज है, तभी तो ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। देख पीएच ग्रेटर देन 2 किया तो ये हट गया, पीएच ग्रेटर देन 2 हो, लेस देन 9 हो, तो ये वाला स्ट्रक्चर है ना। और इस स्ट्रक्चर में तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, तो ज्यूटाइनिक फॉर्म तो नहीं है ना। यानी इन बिटवीन पीएच 2 to 9, इन बिटवीन पीएच 2 to 9 दिस स्ट्रक्चर विल एग्जिस्ट। पेपर में क्वेश्चन मैंने पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है, पीएच 3 पे क्या स्ट्रक्चर होगा, तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर बना के देना, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। इन बिटवीन अभी आ गया। अब मैंने जैसे पीएच ग्रेटर देन 9 किया बट लेस देन 11 किया, तो ये स्ट्रक्चर आ गया। ग्रेटर देन 9 किया, लेस देन 11 किया, तो ये स्ट्रक्चर आ गया, जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये आ गई ना ज्यूटाइनिक फॉर्म। ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 11, यानी इन बिटवीन पीएच 9 to 11, this deuterionic form will exist in which we have one positive and one negative charge। इसलिए इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा इन दोनों के बीच में, 9 और 11 के बीच में, यानी क्या आ जाएगा 10। आगे समझ के नहीं? अब यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं। मैंने कहा मैं कल तुम्हें शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं आता होगा तो तुम्हें वो कोई भी पीएच दे सकता है, कोई भी पीएच दे सकता है। बोला इसने पीएच 10 पे कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, पीएच 10 पे इसका कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, तो पीएच 10 पे यही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। बोला पीएच 12 पे कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, तो पीएच 12 पे ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, तो ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। समझ गए कि नहीं है? तो ये तो ध्यान है, एक का पीएच मैं तुमसे निकलवाऊंगा खुद कल, सही ना? एस्पार कोई भी मैं एग्जांपल लेके एसिडिक वाले, उसको मैं तुमसे निकलवाऊंगा। बस एक तुम जल्दी से नोट कर लेना एक चीज, एक मैं जल्दी से तुम्हें बता रहा हूँ कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता कैसे, कोई भी प्रोटीन उसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। जैसे मैंने लिया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन लिया, दूसरा लिया मैंने से एलानिन, तो एलानिन का NH2 ये सामने रहेगा, ये COH इधर रहेगा, ये एलानिन, क्लियर? ये एलानिन है। तो अभी जब H2 कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, H हमेशा लेंगे NH2 का या एल्कोहल का, H इसका लिया OH इसका लिया, ये बाहर निकलेगा। ये ग्लाइसिन है, GLY है, G है, ये एलानिन है, ALA है, A है। जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा ये NH2 CH2 सील बॉन्ड O, NH CH CH3 COH, इसका नाम है ग्लाइएला, GA, और ग्लाइसिल एलानिन, ग्लाइसिल एलानिन। ये तो पता है ना आर्यन, ये सब पढ़ रखा है ना बायो में। यस सर, ये तो पढ़ रखा है। हाँ, ये डाइपेप्टाइड है, दिस इज ए डाइपेप्टाइड एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। इसमें बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है,
कि इस CN बॉन्ड में तो सिंगल बॉन्ड है, फिर इसके अराउंड हिंडर्ड रोटेशन क्यों होती है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है, जैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था कार्बोहाइड्रेट्स में, ऐसे इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इस CN बॉन्ड में हिंडर्ड रोटेशन क्यों होती है? ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या रीजन होगा इसका? सर रेजोनेंस की वजह से। हाँ बस रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो जाएगी, CN बॉन्ड में रेजोनेंस हो जाएगी, तो इसलिए इसमें हिंडर्ड की O पे नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड N पे प्लस H आ गया, और इसीलिए CN बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया यहाँ पे, जिसकी वजह से इसके अंदर भी हिंडर्ड रोटेशन। ये क्वेश्चन आता है। पेप्टाइड बॉन्ड है ये, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था कार्बोहाइड्रेट्स में, पेप्टाइड बॉन्ड आएगा प्रोटीन्स में, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आएगी न्यूक्लिक एसिड। तो ये ध्यान रखना है। और इसके लिए दो, एक तो बनेगा ग्लाइसिल GA बनेगा, ग्लाइसिल एलानिन या ग्लाइएला। एक पॉसिबल और था डाइपेप्टाइड, कौन सा? AG, एलानिल ग्लाइसिन, एलाग्लाई, एलाग्लाई। ऐसे ही अगर तीन होते तो कितने बनते? ऐसे ही अगर तीन होते तो कितने बनते? जैसे ग्लाई है, PHE है, और एक और ले लेते हैं ALA, ये तीन है, तो कितने पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड्स बन सकते हैं? कितने पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड्स बनेंगे? नहीं बताया, आर्यन ने 6 दे दिया आंसर। 6 बन जाएंगे ना इसमें, GLY ALA PHE कर दो। मैंने दिया ALA पहले, PHE, GLY कर दिया, ALA लिखा, GLY PHE कर दिया, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या रहेगा, PHE ALA GLY, PHE GLY ALA, ये बन गए ना 6। डायरेक्ट करना है इसमें, तीनों डिफरेंट है, अगर तीनों डिफरेंट है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2। ऐसे 5 अमीनो एसिड्स होते हैं तो कितने बनते? पांचों डिफरेंट, कितने बनते? सर 5 15। होते हैं अमीनो एसिड। हाँ, 5 नहीं नहीं नहीं, 5 फैक्टोरियल, 5 × 3 × 2 × 1, नहीं समझे? 5 होते थे, कितने बनते? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 × 3 × 5 × 4 × 2 × 1, 20, 60, 120, 120 बनते, नहीं क्लियर हुआ आर्यन? सर मैं n × n+1/2 वाला लगा रहा था, जिसमें पेयर बनते हैं नहीं नहीं दोनों। नहीं, ये लगेगा, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। इसमें तीन तीन लोग बैठे हैं, कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं? तो उसके लिए डायरेक्ट आंसर होता है 3 फैक्टोरियल। 4 लोग बैठे हैं, कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं? 4 चेयर हैं जैसे, तो 4 × 3 × 2 × 1। अरे इसीलिए कहते हैं बेसिक मैथ 3-4 महीने की जो होती है ना मेडिकल वाले, तो जरूर करनी चाहिए। ये तो करता है ना, बहुत सिंपल लगता है देखो। अभी क्लियर हो गया आर्यन के नहीं? यस सर। अब जैसे इसी के अंदर मैं क्वेश्चन बोलूं कि एन टर्मिनल, ध्यान रखना, एन टर्मिनल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, राइट साइड पे हमेशा COH होगा। तुम कोई भी डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड कुछ भी बना लो, एन टर्मिनल ऑलवेज ऑन द लेफ्ट, C टर्मिनल ऑलवेज ऑन द राइट। मैंने बोला एन टर्मिनल पे अगर सिर्फ एला है, एन टर्मिनल पे सिर्फ एला है, तो कितने कितने बनेंगे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड? तुम कहोगे 2, यही तो 2 बन रहे हैं अगर एला एन टर्मिनल पे। मैंने बोला C टर्मिनल पे सिर्फ ग्लाइसिन है, तो कितने डाइपेप्टाइड बनेंगे? C टर्मिनल पे सिर्फ ग्लाइसिन है, तो एक ये और एक ये, तब भी 2 ही बनेंगे। समझ आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, ये कर लेना जरूर। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बताऊंगा क्या कहते हैं, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस। इसके अलावा जो क्लासेस ऑफ प्रोटीन है, वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये सब तुम्हें पढ़ रखा है, फिर भी एक बार जरूर देख लेना, जितना केमिस्ट्री में। अब निकिता और तिशा डिस्कस कर लेना आपस में, कल हम आगे करेंगे इसको।